ओके, तो गुड मॉर्निंग अगेन सभी स्टूडेंट के लिए। टुडे डिस्कस अबाउट द कॉलम क्रोमेटोग्राफी। ठीक है। ओके, इसके अंदर कंटेंट्स क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ कॉलम क्रोमेटोग्राफी, हिस्ट्री ऑफ कॉलम क्रोमेटोग्राफी, डेफिनेशन ऑफ कॉलम क्रोमेटोग्राफी, प्रिंसिपल, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलम क्रोमेटोग्राफी, एक्सपेरिमेंटल टेक्निक ऑफ कॉलम क्रोमेटोग्राफी, रिक्वायरमेंट्स, एप्लीकेशन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, रेफरेंस। डिफरेंस हमारे कंटेंट्स में जिसके अंदर हम डिफरेंस को करें। तो बिफोर कॉलम क्रोमेटोग्राफी में डिस्कस करने के लिए एक बार फिर से हम क्रोमेटोग्राफी को फिर से रिमाइंड कर लेते हैं। प्रीवियस क्लास में हम काफी टाइम से पढ़ रहे थे, एक बार फिर से क्रोमेटोग्राफी को डिफाइन कर लेते हैं। क्रोमेटोग्राफी क्या है? आपको ध्यान रखना है कि फिजिकल मेथड्स ऑफ सेपरेशन विच इज कंपोनेंट सेपरेटेड आर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन टू फेज। मींस आपके कंपोनेंट्स को, जो भी आपका कंपोनेंट्स है, उसको एक फिजिकल मेथड के थ्रू विद द हेल्प ऑफ टू फेज स्टेशनरी और मोबाइल फेज की हेल्प से हम क्या करेंगे? उसको सेपरेशन करेंगे, अलग अलग करेंगे। मींस कंपोनेंट के अंदर डिफरेंट अगर केमिकल कॉन्स्टेंट्स प्रेजेंट, मिक्सचर्स के अंदर डिफरेंट केमिकल कॉन्स्टेंट प्रेजेंट है, प्लांट के अंदर डिफरेंट केमिकल कॉन्स्टेंट्स प्रेजेंट है, उसको सेपरेशन करने की एक प्रकार की फिजिकल मेथड से दिस इज नोन एज द क्रोमेटोग्राफी। ठीक है। इसके अंदर स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज होता है। तो हम यहाँ पे मेन हम एडवांटेज क्या है, स्टेशनरी और मोबाइल फेज पे ही पूरा हमारा वर्क होता है। कॉलम क्रोमेटोग्राफी स्टेशनरी फेज में भी सॉलिड, लिक्विड सपोर्टेड और सॉलिड और जेल, दोनों चीज हो सकता है। सॉलिड हो सकता है, लिक्विड सपोर्ट, या सॉलिड या जेल हो सकता है। मे बी पैक इन कॉलम, फॉर एग्जांपल आप कॉलम HPLTLC है ना, आपने देखा हो। सेकंड डिस्ट्रीब्यूटेड इन द लिक्विड फिल्म, फॉर एग्जांपल क्रोमेटोग्राफी स्प्रेड ऑन द लेयर ग्लास की, एल्युमिनियम प्लेट की। फॉर एग्जांपल किसके लिए बात करते हैं? TLC, GLC। मोबाइल फेज में भी लिक्विड। अब दूसरा GLC, GLC द मोबाइल फेज में भी लिक्विड सॉल्वेंट, पिक्चर सॉल्वेंट और गैसेस भी हो सकता है। मतलब मोबाइल फेज आपके लिक्विड्स में, लिक्विड्स भी हो सकते हैं या गैसेस भी हो सकते हैं। Column chromatography is a separation techniques. This component mixture is separated using a glass column pad. ठीक है। कॉलम क्रोमेटोग्राफी क्या है? सेपरेशन टेक्निक्स के लिए, जिसमें क्या यूज करते हैं? ग्लास का कॉलम यूज करते हैं पैक विद स्टेशनरी फेज एंड लिक्विड मोबाइल फेज, है ना। स्टेशनरी फेज क्या होगा? सॉलिड, और मोबाइल फेज लिक्विड, कंटिन्यूअसली थ्रू द कॉलम। आगे कहते हैं column chromatography is chemistry is the chromatographic method used isolate single chemical compound from the mixture। किसी भी मिक्सचर्स के अंदर से एक सिंगल कंपोनेंट्स को आइसोलेट करना, बाहर निकालना, उसको सेपरेट करना। क्रोमेटोग्राफी इज एबल टू सेपरेट द सब्सटेंस बेस्ड ऑन द डिफरेंशियल एब्जॉर्प्शन ऑफ कंपाउंड टू द एब्जॉर्बेंट। अब आप देखते हैं दे आर बेस्ड ऑन द एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। आपको प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया कि कॉलम क्रोमेटोग्राफी का जो प्रिंसिपल है किसके बेस पे? एड्सॉर्प्शन। तो एड्सॉर्प्शन के अंदर आपका स्टेशनरी फेज एड्सॉर्बेंट क्या होगा? सॉलिड होगा, और मोबाइल फेज लिक्विड होगा। तो ये कहता है सेपरेट द सब्सटेंस बेस्ड ऑन द डिफरेंट एब्जॉर्प्शन कंपाउंड टू द। अब आपका सेपरेशन किस पे डिपेंड करेगा? आपका जो भी एब्जॉर्बेंट होगा, स्टेशनरी फोर्स होगा, उस पे और आपके कंपाउंड्स का ही बनेगा। कंपाउंड मूव थ्रू द कॉलम डिफरेंट रेट। आपका कंपाउंड्स होगा, कंपाउंड्स का जो मूवमेंट होगा वो डिफरेंट डिफरेंट रेट से होगा। अलग अलग रेट होंगे, फास्ट भी हो सकता है, स्लोवर हो सकता है, मीडियम हो सकता है। अलाउ देम सेपरेट इनटू फ्रैक्शन। The techniques widely applicable are many different absorbing, normal phase and reverse phase or otherwise. Can be used the wide range of the solvent. The techniques can be used scale from microgram up to the kilogram. मतलब स्मॉल क्वांटिटी से लेकर के मैक्सिमम क्वांटिटी को हम इसमें यूज कर सकते हैं, मतलब सेपरेशन कर सकते हैं। और डिफरेंट डिफरेंट माइक्रोग्राम के सॉल्वेंट होते हैं, और माइक्रोग्राम के भी हो सकते हैं, कम हो सकते हैं, ज्यादा, और डिफरेंट डिफरेंट सॉल्वेंट इसका यूज करते हैं। दोनों फेज हो सकता है, नॉर्मल फेज और रिवर्स फेज। नॉर्मल फेज में हमने देखा है मोबाइल फेज क्या होते हैं? नॉन पोलर। और रिवर्स फेज में हमारा मोबाइल फेज क्या होगा? पोलर।
देखिए क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन टेक्निक विच आर स्टेशनरी वेट विद ट्यूब्स। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स की कॉलम्स यूज करेंगे। ये देखिए बिग डायग्राम्स, यहाँ पे एक पर्सन ऊपर चढ़ के कितना बड़ा कॉलम रखा है। अब आप ये सोचिए कि ये लैब्स के अंदर तो हम इतना बड़ा कॉलम नहीं यूज करते हैं, जब हम इंडस्ट्रियल स्केल में लार्ज मतलब मैक्सिमम क्वांटिटी को हमें सेपरेशन करना होता तो उसमें हम यूज करते हैं ना। लिक्विड स्टेशनरी फेज फिर द hole inside a balloon in the tube is known as a packed column to be concentrated along with inside the tube be leaving an open intersected path mobile phase middle part and the tube open the tubular column and different rates of movements through the medium calculated different retention time of the center। आप ये देखेंगे ये डायग्राम है कॉलम्स के, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कॉलम्स का ये डिफरेंट है। आप देखेंगे समझिए ध्यान से इसको। सपोज ये हमारा एक सैंपल है, ठीक है। इस सैंपल के है यहाँ पे हम सॉल्यूट को जो भी सॉल्वेंट आएगा उसको मोबाइल फेस को सेपरेशन करने के लिए यहाँ पे केमिकल्स यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ देखेंगे सैंपल, सैंपल साइड में डाला, मोबाइल फेस उसके अंदर इंसर्ट कर दिया, मोबाइल फेस उसको हमने अंदर डाल दिया। देखिए तो मोबाइल फेस जाने के बाद अगर आपको ये नहीं पता था कि ये केमिकल मतलब कि मिक्सचर्स के अंदर कितने केमिकल कॉन्सेंट्रेट प्रेजेंट है, आपने प्लांट का लिया सपोज एक सिंपल एग्जांपल एक नीम का एक्सट्रैक्ट निकाला, नीम के एक्सट्रैक्ट का क्रूड मटेरियल इसको इवोपरेट करके क्रूड मटेरियल मान लीजिए 1 ग्राम आया, 1 ग्राम नीम के केमिकल कॉन्सेंट्रेट को हमने इसके अंदर इंसर्ट कर दिया। देन ऊपर से हमने सॉल्वेंट को डालने चालू किया, मोबाइल फेस को हमने ऊपर से डाला। देखिए यहाँ पे देखेंगे कि तीन कलर दिखाई दे रहा है ना। तो फार्दर सेपरेशन, अब आपने ये तो तीनों केमिकल कॉन्सेंट्रेट एक साथ तो जाएंगे नहीं रनिंग, इसकी एफिनिटी आपके एड्सॉर्बेंट्स में कम होगी तो जल्दी ट्रेवलिंग करेगा, जल्दी मूवमेंट्स करता चला जाएगा। और जिस कंपाउंड्स की एफिनिटी आपके एड्सॉर्बेंट से कम ज्यादा होगी वो स्लोवर मूवमेंट करेगा। दूसरा आपका यहाँ पे सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं, अगर सपोज आपके केमिकल कॉन्स्टेंट्स की पोलरिटी कम है, लो पोलर का केमिकल कॉन्स्टेंट्स है और आपने सॉल्वेंट लो पोलर का यूज किया है, तो सबसे पहले किसका मूवमेंट होगा, लो पोलर कंपोनेंट्स का। अगर इसके केमिकल्स के अंदर की पोलरिटी ज्यादा है तो हमें ज्यादा पोलर केमिकल्स की यूज पड़ेगी, मतलब मोबाइल फेज में, तो बाद में ट्रेवल कर। यही मेन इसका फंडा है और कुछ भी नहीं, सिंपल यहाँ पे आपको समझ में आना है कि केमिकल कॉन्स्टेंट, सपोज यहाँ पे हमारा केमिकल कॉन्स्टेंट डाला। अब इस केमिकल कंपोनेंट्स के अंदर आपको ये नहीं पता, लेकिन यहाँ पे सपोज 3 केमिकल कॉन्स्टेंट्स आ गए हैं, तो इसके अंदर एक रेड है, दूसरा ब्लू और तीसरा है ये इस तरह डिफरेंट डिफरेंट कलर के हैं। तो ये कंपाउंड्स को डिफरेंट को सेपरेशन कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सॉल्वेंट यूज करेंगे। सॉल्वेंट जैसे किया तो हम यहाँ से ये जो हमारा बॉल्ब है इसको ओपन कर देंगे, तो सॉल्वेंट इस केमिकल कॉन्स्टेंट्स को लेकर के, क्योंकि क्या करेंगे यहाँ पे हम क्या भरेंगे, फिल करेंगे यहाँ पे सिलिका जेल। आगे के डायग्राम में क्लियर हो गए, यहाँ पे हम सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट क्लियर है ना, आगे पूरा क्लियर हो जाएगा आपको कि किस तरह से यूज करेंगे हम। ठीक है आगे देखेंगे। पहले सबसे पहले रेड वाला सेपरेशन चालू किया तो रेड नीचे आने लगा, देखिए उसके बाद सबसे पहले रेड को हमने सेपरेट किया, मतलब केमिकल कॉन्स्टेंट्स ए। उसके बाद बी वाला नीचे आना चालू हुआ था, दूसरी बार हमने बी को सेपरेट किया, ठीक है, बी सेपरेट हुआ। इस तरह से हमने सेपरेशन करना चालू कर दिया। ये हमारा कॉलम का मेन पार्ट है। देखिए सपोज यहाँ के अंदर हमने क्या किया, एक यहाँ पे कॉटन का वूल्स यूज करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट दोनों प्रकार के हमारे पास कॉलम है, दोनों कॉलम को हम आपको दिखाएंगे, एक वीडियो बना कर देखेंगे, और जिस स्टूडेंट को कॉलेज आना है वो डायरेक्ट कॉलेज में आकर के कर सकते हैं। कॉटन को हमने बॉटम पे यूज किया है, स्टॉप कॉक यहाँ पे नीचे स्टॉप कर दिया है, ठीक है। कॉलम सिलिका जेल, इसके अंदर पहले स्लरी बना के सिलिका जेल इसके अंदर कर देते हैं। सॉल्वेंट का ये बल्ब है जहाँ पे स्टोर होता है, सॉल्वेंट का लेवल यहाँ पे मैक्सिमम है, ये ग्राउंड ग्लास टिप। अब आप देखेंगे इसी के अंदर क्रोमेटोग्राफर कॉलम में इलुएंट्स, इलुएंट्स मतलब जो सेपरेट होकर के निकलता है, इलुसिस कंटेनिंग सेपरेटेड कंपोनेंट्स, जो सेपरेट कंपोनेंट्स निकलते हैं उसको क्या बोलते हैं, इलुएंट्स। हमने पहले क्लास में डिफरेंट टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, इलुएंट, इलुएशन, ये सारा एड्सॉर्बेंट, मोबाइल फेज, स्टेशनरी फेज, बहुत सारे हमने टर्मिनोलॉजी यूज किए थे। तो यहाँ पे एलिमेंट्स का रिजर्वायर, मतलब जो भी मोबाइल फेज है यहाँ पे इकट्ठा होता है। लेयर ऑफ स्टैंड, पैकिंग मटेरियल्स यहाँ के अंदर भरे होते हैं, पैकिंग मटेरियल्स है। मूवमेंट ऑफ मोबाइल फेज नीचे तरफ है,
सेपरेटेड कंपोनेंट सपोज 1 2 3 कंपोनेंट्स हैं, इस तरह से। आगे चलते हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाते हैं। फर्स्ट क्रोमेटोग्राफी कॉलम डेवलप इन द रशियन बोटोनिस्ट माइकल ट्विस्ट इन 1901। सबसे पहले कॉलम क्रोमेटोग्राफी का किसने यूज किया था? ट्विस्ट ने 1901 में। हु वाज द ऑर्गेनिक सॉल्यूशन ऑफ प्लांट पिगमेंट थ्रू द वर्टिकल कॉलम पैक विद एब्सॉर्प्टिव मटेरियल्स का यूज करके सबसे पहले उन्होंने किया था। He discovered the pigment separated into the series of discrete color band, अलग अलग कलर पे, मतलब सबसे पहले क्लोरोफिल्स पे देखा जाता है, जेंथोफिल्स में क्लोरोफिल्स का यूज किया है ना प्लांट्स के अंदर के क्लोरोफिल। तो सबसे पहले उसने कलर को सेपरेशन करने का देखा, डिफरेंट कलर्स, ब्लू कलर, ग्रीन कलर, येलो कलर है, तो क्लोरोफिल्स के अंदर जो कलर थे क्लोरोफिल्स और केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्लांट के अंदर, साथ साथ में जेंथोफाइल्स को सेपरेशन किया था। देखेंगे वही हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस करके बता दिया। Colored bands in the column divided by the region of only 3 of, ये हमारा साइंटिस्ट मीनिंग कर इसके अंदर कलर पे दिए हमने पहले काफी डिस्कस कर लिया है जिसका क्रोमेटोग्राफी का मतलब है कलर राइटिंग। इसके बाद 1906 में chromatographic method which component mixture are separated and adsorbent column into the following system. International Union or Pure Applied Chemistry IUPAC ने define किया chromatographic technique को से is a physical method separation is with the components to be separated or distributed between two phase, one of the stationary, one in the mobile phase in the definite direction। ये हमारा एक्चुअल डिफिनीशन है क्रोमेटोग्राफी की। IUPAC डेफिनेशन मतलब स्टैंडर्ड डेफिनेशन यही है कि सेपरेशन आर, ठीक है, टेक्निक्स है सेपरेट एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन टू फेज में, इट इज स्टेशनरी एंड वन इज स्टेशनरी फेज में सॉलिड लिक्विड्स हो सकते हैं, ऑयल फेज में ये डिफरेंट हमने डिस्कस किया। अब आप आते हैं टाइप्स कॉलम क्रोमेटोग्राफी में कुछ और है, सेपरेशन ग्लास कॉलम पैक with stationary phase and liquid mobile phase following countries is principal column chromatography, the column absorption chromatography, partition chromatography, ionization chromatography, size exclusion chromatography, gel permeation chromatography and affinity chromatography। chromatographic column का principle, chromatographic principle separated into two categories depend on the how the solvent flow down the column। First, gravity of column chromatography, if the solvent is allowed to flow down the column by the gravity, it is called the gravity column chromatography types में। तो इसमें types की ही अंदर ये है gravity column, मतलब आप ऊपर से solvent को डाल रहे हैं तो solvent नीचे की आएगा ड्यू टू द gravity, और यहाँ पे भी डिपेंड करेगा डेंसिटी के ऊपर solvent के अंदर। अगर 2 solvent 3 solvent ले रहे हैं तो आपके solvent की किसकी, अगर मिक्सचर सॉल्वेंट का ले रहे हैं, जनरली हम इंडिविजुअल सैंपल लेते हैं सॉल्वेंट, लेकिन उसमें भी डिपेंड करता है ग्रेविटी। तो कहते हैं कॉलम या ग्रेविटी कॉलम क्रोमेटो। दूसरा है फ्लैश क्रोमेटोग्राफी, इट इज द रिजॉल्व पुश डाउन कॉलम बाय पॉजिटिव एयर प्रेशर। मतलब समझिएगा ध्यान से, आप लोगों ने नहीं देखा होगा, अगर आप ऊपर से सॉल्वेंट डाल रहे हैं, ध्यान से समझिए, सॉल्वेंट डालने के बाद बीच में अगर हमारा एब्सॉर्बेंट लग गया है और सॉल्वेंट बहुत धीरे धीरे टिप 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 करके गिर रहा है, पता चला कि हम एक दिन करते जा रहे हैं, हमारा एक भी केमिकल का सेपरेशन नहीं हुआ, तो उसके लिए क्या करेंगे भाई, क्या करेंगे आप? तो क्या करते हैं, कुछ उसमें प्रेशर लगा दो, मतलब वैक्यूम पंप्स का प्रेशर ऊपर वैक्यूम टिप्स लगा के ऊपर से प्रेशर अप्लाई करो। जब अपन ऊपर से प्रेशर करेंगे तो मोबाइल फेज का रंग तेजी से होगा और जल्दी से नीचे की ओर प्रेस करते हुए सॉल्वेंट आएगा, तो सेपरेशन क्या होता है, तेज हो सकता है। पॉजिटिव एयर प्रेशर इज कॉल्ड द फ्लैश कॉलम क्रोमेटोग्राफी, करंटली यूज्ड द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड रिसर्च लैबोरेटरीज में। Solid stationary phase and liquid mobile phase is the use the principle of separation in the absorption. Mixture can be separated in dissolved suitable solvent, allow the pass through the tube containing the adsorbent। different types के solvent का use करते हैं, लेकिन solvent का selection हम पहले ही कर लेते हैं कि कौन सा solvent हम लेंगे पहले। ये ऐसा नहीं कि हमने स्टेशनरी कॉलम कर रहे हैं और कॉलम करते समय हमने सॉल्वेंट का सिलेक्शन नहीं किया, कोई भी सॉल्वेंट डाल रहे हैं, ऐसा नहीं। पहले आप अपने सॉल्यूट की सॉल्वेबिलिटी चेक कर लीजिए, अपने सॉल्यूट की पहले टीएलसी देख लो, तो आपको इजी हो जाएगा कि हमारा सॉल्यूट
या आपका सैंपल किस सॉल्वेंट में इजिली डिजोल्व होकर के पास होकर रन होकर के इजिली सेपरेटेड हो जाएगा। अब ये तो नहीं पता आपकी की केमिकल कांस्टेंट कितने सम है जो जल्दी, लेकिन आपकी सॉल्वेबिलिटी तो पता चल जाएगी कि आपका कंपोनेंट्स किस सॉल्वेंट में ज्यादा डिजोल्व। इसलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सिलेक्शन ऑफ सॉल्वेंट का चुनाव कर लेते हैं। कंपोनेंट्स हैव हाई ग्रेटर एब्जॉर्बिंग पावर, जिसका एब्जॉर्बिंग पावर ज्यादा होगा। एब्जॉर्ब द अपर पार्ट ऑफ द कॉलम, देखिए यहाँ पे अगर कंपोनेंट है ग्रेटर एब्जॉर्बिंग पावर, अगर एब्जॉर्बिंग पावर ज्यादा होगा अपर पार्ट ऑफ द कॉलम, वो एब्जॉर्ब कहाँ करेगा, अपर पार्ट, ऊपर की कॉलम। नेक्स्ट कंपोनेंट एब्जॉर्ब द लोअर पोर्शन ऑफ द कॉलम व्हिच हैव लीस्ट एब्जॉर्बिंग पावर। द फर्स्ट कंपोनेंट जिसका लीस्ट एब्जॉर्बिंग पावर होगा वो नीचे की ओर रहेगा, मतलब पहला सेपरेशन किसका होगा, जो नीचे की ओर रहेगा। सॉल्वेंट ऊपर से डालेंगे तो नीचे की ओर। थर्ड है प्रोसेस ए कंटिन्यू रिजल्ट मटेरियल आर पार्शियली सेपरेटेड are absorbed into various part of the column. The type of interaction between stationary phase and solute reversible in nature. अब आपका इंट्रेक्शंस की बात करना कि आपका solute सॉल्वेंट से किस तरह का इंट्रेक्शन है, या तो आपकी स्टेशनरी फेज इंट्रेक्शन। अब आप देखेंगे सेपरेशन बेस्ड इन डिफरेंट दोज कंपाउंड हैव ग्रेटर एफिनिटी टुवर्ड द स्टेशनरी फेज। अगर आपका स्टेशनरी फेज मतलब जो सिलिका जेल इसके अंदर डालेंगे, ठीक है, उसके साथ एफिनिटीज अगर कंपाउंड्स की आपकी कैसी है, दोज कंपाउंड हैव ग्रेटर एफिनिटी, ज्यादा एफिनिटी होगी, फेज मूव स्लोवर रेट, उसमें मूवमेंट क्या होगा, स्लो स्लो, मतलब धीरे धीरे आएगा, बाद में आएगा। कंपेयर टू द कंपाउंड हैज लेस, जिस कंपाउंड की लेस एफिनिटी होगी उसका स्लोवर क्या होगा, फास्टर मूवमेंट होगा। स्टेट फेज क्रोमेटोग्राफी फोर कॉमनली यूज्ड सॉल्वेंट, जनरली ध्यान से देखा, हेक्सेन, ब्रीसियम, आइसोप्रोपेनॉल एंड मेथिनॉल, इनकी स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, ये इंक्रीज सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट यूज करते हैं। इन रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी फोर कॉमनली यूज्ड सॉल्वेंट इज द वाटर, मेथिनॉल, स्टोन। अब आप देखिए कि पहला हमारा नॉर्मल फेज के लिए है तो ये लेस पोलर सॉल्वेंट है, हेक्सेन सबसे कम पोलरिटी का 0, डीसीएम 1.2 2.1, आइसोप्रोपेनॉल एंड मेथेनॉल, ये हमारे लिस्ट पोलर से। और भी यूज कर सकते हैं आप, इथाइल एसीटेट यूज करते हैं, एक है पेट्रोलियम ईथर यूज, ये लेस पोलर सॉल्वेंट है। इंक्रीज तो इनका स्ट्रेंथ क्या होगा, स्ट्रेंथ। रिवर्स केस में हमारा पोलर सॉल्वेंट यूज करेंगे तो वाटर है हमारा, मेथेनॉल, नाइट्राइल एंड टीएच टेट्राहाइड्रोफ्यूरन के यूज करते हैं, ये हमारा रिवर्स फेज में। अब ये कहता है इन केस ऑफ क्रोमेटिक स्टेशनरी फेज हाई बॉइलिंग ऑर्गेनिक लिक्विड्स यूज करते हैं, जैसे पॉली मिथाइल सिलिऑक्सन। हियर द मोबाइल फेज इनर्ट गैसेस यूज करते हैं, जैसे हिलेनियम, हीलियम, नाइट्रोजन और आर्गन, ये आगे के लिए हमारे जैसे जीसी में भी यूज करते हैं। यहाँ पे के यूज किया, कांस्टेंट concentration of solute in stationary phase divided by concentration of solute in mobile phase। कुछ एग्जांपल है कॉलम पार्टीशन, कॉलम ये तो हमने डिस्कस कर लिया है। अब आप यहाँ पे देखेंगे सपोज ये कॉलम है, हमने प्रीवियस स्लाइड में भी देखा, सिलिका जेल से यहाँ पे इंसर्ट कर दिया स्टेशनरी फेज। अब यहाँ पे एनालाइट्स हमने ऐड किया, एनालाइट्स हमारे 3 कंपोनेंट्स में आए, ठीक है, और कंपोनेंट्स को हमारा डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स को डिफरेंट वैल्यू में सेपरेट कर। तो ये हमारा प्रिंसिपल है जो हमने डिस्कस कर लिया है, वही प्रिंसिपल आपको ये दिया गया है। टू फेज पोलरिटी ऑफ द कंपाउंड, हमें इसको एक बार और देख लेते हैं। हायर द एब्जॉर्प्शन स्टेशनरी फेज, लोअर द मोबाइल फेज विल बी मूव थ्रू द कॉलम। हायर सॉल्वेबिलिटी ऑफ मोबाइल फेज, ये देखो दोनों चीज है, सॉल्वेबिलिटी ऑफ मोबाइल फेज में अगर ज्यादा होगी तो फास्टर द मॉलिक्यूल्स मूव थ्रू द कॉलम, तेजी से मूवमेंट आपकी कॉलम में करेगा, है ना। नाउ द क्वेश्चन से राइज डिफरेंट कंपोनेंट्स, हमने प्रीवियस क्लास में जब क्रोमेटोग्राफी स्टार्ट किया तो वहां पोलरिटी ऑफ द कंपाउंड डिटेक्ट्स एफिनिटी टुवर्ड्स द स्टेशनरी एंड मोबाइल फेज पे डिपेंड करेगा। लेट अंडरस्टैंड। फॉर एग्जांपल हमने देखा है, पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था कि 1 एंड ए एंड बी 2 कंपाउंड्स है, 2 है, एक हमने बात किया था लिपिड्स है, दूसरा हमारा प्रोटीन्स है। तो एक कंपाउंड्स हमारा अगर है पोलर, दूसरा हमारा नॉन पोलर, और तो नॉन पोलर के लिए हम नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज करेंगे, पोलर्स के लिए पोलर। पे बीइंग ए पोलर इन नेचर एब्जॉर्ब द पोलर स्टेशनरी फेज, सिलिका बी नॉन पोलर नेचर विच readily dissolved in non polar mobile phase, जैसे 16 without adding the silica gel it will be elute the column with hexane, be eluted out the mobile phase in is the like the acetonitrile and use a polar solvent। आप यहाँ देखेंगे सपोज
ए एंड बी दो कंपोनेंट्स हैं। हमने बात किया था कि लिपिड्स प्रोटीन्स की बात कर रहे थे, प्रोटीन्स और लिपिड्स। लिपिड्स हमारा नॉन पोलर नेचर के होते हैं और प्रोटीन हमारा पोलर नेचर का है। तो आप देखेंगे कि लिपिड्स के केस में लिपिड्स नॉन पोलर है तो हमारा नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर से ही सेपरेशन होगा। प्रोटीन हमारा पोलर है, तो कहता है डिपेंड ऑन द A did the silica dissolve in polar solvent, acetonitrile get eluted the column with the acetonitrile electrodes that diagram below। अब आप देखेंगे हेक्सेन सॉल्वेंट हमने दोनों कंपोनेंट्स डाल दिया। अभी हमने ऐसा सीखा ए एंड बी प्रोटीन्स और लिपिड्स दोनों के कंपोनेंट्स का मिक्सचर हमने इसके अंदर डाला। ऊपर से हमने सॉल्वेंट हेक्सेन यूज करा। अब यहाँ पे हमारा लास्ट में कॉटन का प्लग है, बीच में हमारा स्टेशनरी में सिल्का जेल से सॉल्वेंट को हमने ऊपर से रन कराना चालू कर दिया। सिल्का पोलर स्टेशनरी फेज है, हेक्सेन नॉन पोलर मोबाइल फेज, प्रोटीन पोलर विल एडहर द टू सिलिका, है ना, कॉटन प्लग। तो ये प्रोटीन्स क्या हुआ, सिल्का जेल से एडहर हो गया, चिपक गया, और हमारा लिपिड्स क्या हुआ, मूवमेंट्स करता हुआ नीचे की ओर सेपरेट हुआ। अब हमने क्या किया, जब प्रोटीन को सेपरेट कर लिया लिपिड्स को, अब प्रोटीन को सेपरेशन करना है तो सॉल्वेंट की पोलैरिटी को इनहेंस कर दिया। एसीटोनाइट्राइल हमने सॉल्वेंट ले लिया। एसीटोनाइट्राइल्स के अंदर हमने फिर से इनसाइड सॉल्वेंट को एसीटोनाइट्राइल के अंदर डालने लगे अपने कॉलम्स के अंदर। तो यहाँ पे एसीटोनाइट पोलर मोबाइल फेज, प्रोटीन पोलर विल बी डिसॉल्व टू इन एसीटोनाइट्राइल में डिसॉल्व हो जाएगा एंड देन हमारा यहाँ से सेपरेट हो जाएगा। तो इस तरह से कॉलम हमारा होता है। एक्चुअल ये हमारा कॉलम है, ठीक है। कॉलम्स के अंदर पार्ट कॉलम्स के कुछ होते हैं जिसकी में हमें ध्यान रखना, जब भी कॉलम क्रोमेटोग्राफी करेंगे तो एक पार्ट क्या क्या, मतलब कौन कौन से पार्ट रहेंगे क्रोमेटोग्राफी कॉलम्स के, या क्या क्या हमें रिक्वायरमेंट्स होती है ड्यूरिंग द। तो कॉलम्स, कॉलम के साथ साथ अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे ये एक्चुअल कॉलम का ये स्टार्ट है। पैटर्न हमने अभी रखा है, अभी चालू नहीं किया स्टार्ट। या कॉटन बॉल्स, यहाँ पे हमने क्या किया है, स्टेशनरी फ्रिज का स्लरी बना के डाल दिया है। आप ट्राई भी ले सकते हैं, अभी डिस्कस करेंगे। एडजॉर्बेंट्स, पैकिंग द कॉलम्स, वेट पैकिंग या ड्राई पैकिंग, कौन सी पैकिंग आप कर रहे हैं, डायरेक्ट आप पाउडर डाल रहे हैं आप सिल्का जेल के, या तो पहले उसको पाउडर को सॉल्वेंट में मिक्स करके स्लरी बना के आप कर रहे हैं। सॉल्वेंट यूज, एप्लीकेशन ऑफ द सैंपल, आइडेंटिफिकेशन एंड सेपरेशन। अब सेपरेशन हो रहा है कंपोनेंट, तो उसको आइडेंटिफिकेशन तो भी तो करना चाहेगा कि कौन सी कंपोनेंट्स पहले सेपरेट हो रहा, उसको हम टीएलसी करते जाएंगे, मतलब रनिंग में टीएलसी हमारा कंटिन्यू चलता रहेगा। सपोज आपको जाते जाते दूसरा कंपोनेंट चालू हो गया और सेम मिक्सचर में जाकर के मिक्स हो गया, तो फिर सेपरेशन का कोई मतलब नहीं निकला। ये ध्यान रखना है, एक एक कोनिकल फास्ट को सॉल्वेंट निकालने के साथ साथ पैरेलल में आपको टीएलसी की स्पॉटिंग करना चाहिए। करते रहेंगे तभी आपको पता चलेगा कि सॉल्वेंट का सेपरेशन कैसी है। रिकवरी ऑफ कंपोनेंट्स एंड डिटेक्शन ऑफ कंपाउंड्स। अब आप यह देखेंगे स्टेशनरी फेज डिफरेंट है, रिक्वायरमेंट्स है आपका। अब कॉलम क्रोमेटोग्राफी में लोड द सिलिका जेल, तो सबसे पहले हमें सिलिका जेल को क्या करेंगे, लोड करेंगे। लोड, लोड मतलब होता है पाउडर लिया, या तो हमने साइड किया, या तो हमने कितना 2 ग्राम 10 ग्राम हमने सिलिका लिया, सिलिका की स्लरी बनाई और ऊपर से हमने डाल दिया। ये हमारे देखिए कॉलम है, ये हमारा। तो लोड द सिलिका जेल प्लस इलुएंट इनटू द कॉलम कॉल्ड द कॉलम पैकिंग, उसको हमने क्या बोला, कॉलम की पैकिंग। अब आप देखिए इसमें कॉलम क्रोमेटोग्राफी के इम्पैक्ट होती है सॉल्वेंट्स के अंदर इनसाइड यूजिंग द पोस्चर पिपेट, पोस्चर पिपेट का यूज करना है। लोड योर कंपाउंड दैट डिसॉल्व इनटू मिनिमम सॉल्वेंट इनटू द सिलिका। अब ऐसा नहीं सिलिका, तो जिस सिलिका जो सॉल्वेंट हमने जनरली यूज करना है उसी सॉल्वेंट में हमने सिलिका जेल को डिसॉल्व करना, मिनिमम लेना, मैक्सिमम नहीं, मिनिमम सॉल्वेंट सिलिका एंड टेस्ट सॉल्यूशन विल बी एडेड द इलुएंट, डू नॉट लेट कॉलर रन ड्राई। ठीक, इस तरह से कभी कभी जाम हो जाता है सिल्क, तो ध्यान रखना है। इसलिए हम नीचे क्या करते हैं, उस पर जो हमारा डिस्क देते हो वहाँ पे कॉटन का यूज कर देते हैं, जिससे हमारा सिर्फ प्योर सॉल्वेंट नीचे जाए। नहीं तो वो क्या होता है, चोक हो जाता है। चोक नहीं होना है, मतलब नीचे जाके जम जाएगा तो आपका सॉल्यूट क्या होगा, रन नहीं करेगा। मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शंस जनरली कौन से, तो गुड क्वालिटी एक्सेस का ग्लास, प्लास्टिक का नायलॉन्स। एडजॉर्बेंट्स में स्टेशनरी फेस एंड एडजॉर्बेंट मिक्सचर, वेट रेशियो कितना लेंगे, ध्यान से 30:1 रेशियो। कॉलम लेंथ टू डायमीटर रेशियो, कॉलम की अब लेंथ हुई, कितना मोटा कॉलम है और उसकी थिकनेस लेंथ कितनी है, ये भी डिपेंड करता है। मोटा सा कॉलम है थिकनेस से, तो यहाँ पे डिपेंड करेगा कि कॉलम की कितनी थिकनेस है और कितनी लेंथ है। तो यहाँ पे 10, 15:1 और 30:100 के हमारा कुछ उसके पैरामीटर्स है। मल्टी कंपोनेंट सिस्टम प्रेजेंट इन लॉन्ग कॉलम का यूज, आप हमारे पास 2
कॉलम है, दोनों कॉलम अपन देख लेंगे। कंपोनेंट्स विद द सिमिलर affinity of adsorbent present long column and component different affinities of adsorbent present in the short column का यूज करते हैं। स्टेशनरी फेज कॉलम क्रोमेटोग्राफी के लिए स्टेशनरी फेज यूज द कॉलम एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी आर यूज्ड ऑन एड्सॉर्बेंट। अब हम जो भी स्टेशनरी फेज लेंगे उसी को तो हम क्या एड्सॉर्बेंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि ग्लास का बोल यूज कर दिए, ग्लास जहाँ से हम ओपन करेंगे एड्सॉर्बेंट स्टेशनरी फेज को, यहाँ पे स्टेशनरी फेज हो गया और यहाँ पे हमारा मिक्सचर्स और ऊपर से हमने सॉल्वेंट को यहाँ पे इंसर्ट करना चालू। दे शुड बी कहता है रिक्वायरमेंट ऑफ आइडियल स्टेशनरी फेज। एक आइडियल स्टेशनरी फेज से क्या रिक्वायरमेंट, इट शुड बी इंसोल्यूबल इन सॉल्वेंट और मोबाइल पे। ये नहीं पता चला कि हमने मोबाइल फेल ही डाला और हमारा एड्सॉर्बेंट स्टेशनरी फेज उसी में डिसॉल्व हो गया। कुछ भी स्टेशनरी फेज डिसॉल्व होगा तो कैसे में, यहाँ पे दे शुड बी इनसोल्यूबल इन सॉल्वेंट और मोबाइल फेज, केमिकली इनएक्ट, कलरलेस टू फैसिलिटेट ऑब्जर्वेशन। कलरलेस होना चाहिए, अगर कलर होगा तो ऑब्जर्वेशन में दिक्कत, क्योंकि जो आपका सल्यूट डालेंगे मतलब मिक्सचर डालेंगे उसमें कलर होता है, तो कैसे कलर मूवमेंट होगा, मतलब कलर जाएगा नीचे तो आपको दिखेगा। अगर आपका एड्सॉर्बेंट का ही कलर होगा तो दिक्कत में सेपरेशन में डिफिकल्टीज होगी। should have a reproducible property, point one, the particles should be uniform size distribution, have be spherical and particle size 60 to 200 micron scale particle size only for ये है। द मोस्ट कॉमनली यूज क्रोमेटोग्राफी एड्सॉर्बेंट सिलिका और सिलिका सिलिक एसिड या सिलिका जेल। मेश साइज कितना होना चाहिए, देखिए कॉलम का सिलिका जेल अलग आएगा, हमने देखा टीएलसी के ऊपर जो सिलिका जेल होता है उसका अलग रहता है। टीएलसी का हम सिलिका जेल G254, सिलिका जेल सिलिका जेल GF यूज करते हैं। यहाँ पे जो सिलिका जेल होता है कॉलम के लिए उसकी मेश की साइज होती है, मतलब जो पार्टिकल्स की साइज होगी 180 to 100 mesh या 100 to 200 mesh size, which has been particle size 60 to 300. They are absorb polar unsaturated substance and formation of hydrogen bond with hydroxyl group or silicon atoms। ये different size of microns है, mesh size है और size of microns different types के ये सिलिका जेल्स अवेलेबल। एड्सॉर्बेंट्स यूज कॉलम क्रोमेटोग्राफी के वीक एक्टिविटी, मीडियम एक्टिविटी और स्ट्रॉन्ग एक्टिविटीज के लिए। सुक्रोज, कैल्शियम कार्बोनेट्स, इनएक्टिवेटेड मैग्नीशियम सल्फेट, स्टार्च वीक एक्टिविटी में, मीडियम में आपको कैल्शियम फॉस्फेट, एक्टिवेटेड एल्युमिनियम, एनोलिन यूज करेंगे, मैग्नीशियम कार्बोनेट, एक्टिवेटेड चारकोल। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी एक्टिवेटेड चारकोल्स, एक्टिवेटेड मैग्नीशियम, एक्टिवेटेड सिलिका यूज कर रहे हैं। यहाँ पे वीक एक्टिविटी में टाल्क यूज कर रहे हैं। ठीक, तो ये आज का हमारा पार्ट है। यहाँ से रिमेनिंग पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो आज हमने देखा है इंट्रोडक्शन पार्ट लिया, प्रिंसिपल लिया कॉलम क्रोमेटोग्राफी के लिए।